नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कल राज्यसभा में सभी इंडिया पार्टियों ने एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। उस पर अभी तक क्या कार्रवाई होगी हमें कोई जानकारी नहीं। आज राज्यसभा में इंडिया पार्टियों के सारे नेता यहाँ मौजूद हैं और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से गुजारिश करूं कि वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। खड़गे जी सर, यहीं से करेंगे, वहाँ से। आप वहीं से बोलिए सर। मंच पर पधारे हुए सारे अपने अपोजिशन पार्टी के नेतागण और यहाँ पर उपस्थित मीडिया के दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज आपके बीच बहुत पीड़ा और दुख के साथ कुछ तथ्यों को रखने के लिए आपके सामने हम आए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद का देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। महान विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जस्टिस हिदायतुल्ला, के.आर. नारायणन समेत कई महान लोग इस पद पर बैठ चुके हैं और काम कर चुके हैं। 1952 से अब तक किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 67 के अंतर्गत रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नहीं लाया गया, क्योंकि वो हमेशा निष्पक्ष और पूरी तरह राजनीति से परे रहे। वो कभी राजनीति नहीं करे, केवल सदन चलाना और वो भी जो सदन के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसी के तहत वो सदन चलाते रहते थे। लेकिन आज हमको ये कहना पड़ता है, ये आज रूल्स को छोड़ के राजनीति ज़्यादा हमारे सदन में हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट खंड में पेज नंबर 31 पर साफ लिखा था कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 16 मई 1952 को सांसदों से कहा था, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं,
और इसका मतलब है कि मैं सदन में हर पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। यानी ये इम्पार्शियलिटी बताती है। वो उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और सदन में मैं हर पार्टी का आदमी हूं, ये उन्होंने कहा। लेकिन हमें अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। सभापति जी सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। सदन में वास्ट एक्सपीरियंस वाले कई नेता हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऐसे अनेक फील्ड में काम करके इस सदन में आए हैं। उनका और कई सालों से वो बार मंत्री भी पहले स्टेट में रह चुके हैं। 40-40 साल, 50-50 साल वर्षों का लेजिस्लेटिव अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, उनको प्रवचन सुनाते हैं और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग सभी विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। हाँ, आप सबको मालूम है, आप टीवी में भी देखते हो, अंदर आने का अगर आपको प्रवेश मना उन्होंने पहले से किया है तो कम से कम आप सुनते तो हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। सदन अगर डिसरप्ट होता है
तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है और दूसरों को वो सबक सिखाते हैं और बार बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब की तरफ से ज़्यादा होता है, अपोजिशन पार्टी से कम होता है। ये आप इस सेशन में खुद देख रहे हो। नॉर्मली विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है। पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। इसके लिए तो वही कहावत कही जा सकती है, बाड़ी खेत को खा रही है। और हमारे कन्नड़ा में कहते हैं कि बेली ने ಹೊಲ मैदरे यारिगे हेळಬೇಕು, यानी खुद फेंस लगाते क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए। अगर वो फेंस ही खाने लगा तो रक्षा कहाँ से मिलने वाली है। तो ऐसा हम जो सब प्रोटेक्शन मांगते हैं उनसे, अपेक्षा करते हैं उनसे, लेकिन इधर ध्यान भी नहीं देते और मेंबर्स को, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को वो बार बार कहने के लिए इशारा करते हैं। जब भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो मंत्रियों के जवाब देने से पहले ही चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं और एक बार ये सेंटेंस पढ़ता हूं, उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सोच विचार और मंथन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में एक कदम हम सब लोगों ने उठाया है। Few words I will say in English. Welcome to this press conference, all my friends, and we have already given a notice to Vice President, and the joint opposition is here to speak on the sensitive matter in regard to the notice of resolution for removal of the Vice President of India, who is also the chairman of the Rajya Sabha. I am very sad to say that the chairman left us no option but to go ahead with this notice. For the last 3 years, rather than providing time and space for opposition members to raise critical issues, the chairman has resorted to schooling senior leaders, speaking down to them like a headmaster as though they were students in a classroom. He never misses
an opportunity to insult any opposition leaders, whether they are senior or junior, or there are lot of members who have got more experience than others. But unfortunately, the advocate of the opposition ruling party, he always tried to insult the opposition leaders. For the first time in our history, we have a vice president who openly criticizes opposition parties in public forums and behaves as a spokesperson for the ruling party, sometimes even outperforming them in their role. Moreover, as chairman, he frequently interrupts proceedings, routinely denying the opposition the opportunity to present their views in the House. As the custodian of the House and the protector of the rights of every member, the chairman is expected to rise above politics, seek consensus, and ensure that the voices of all members and parties are heard. His conduct of the House on 9th and 10th and today, December 2024, was particularly troubling as it was marked by blatant partisanship and a total lack of fairness. The chairman openly encourages and provokes the treasury benches to make outrageous remarks against the opposition, undermining the dignity of the House. When 267 notice is given, he rejects all the notices. But on the same subject or under 267, the ruling party member gives notice. He allows them and asks them with name that please get up, what you want to tell. He tells everything in that. And then number 2, number 3, number 4, 5, whosoever signs it, for them he gives chance to speak. Where here, when we raise our hand, fingers, because not to disturb, with great respect, he never allows us to say one sentence. He asks us, me, please Khargeji, you, when I get up, even he never allows us 2 minutes to speak. Whereas our great respect to the leader of the House, when he gets up, he allows fully. It is my right as a leader of opposition, whenever I raise, the chair should give same respect as to the leader of the House. Even when I raise, even minister is speaking, he should give a chance to me. But never. We shout, and we ask, we raise our one hand, one finger, even 5 fingers, he never listens. This is the impartiality. That's why we are fed up with his behavior, and
Pardon? His partiality. That's why we have brought this resolution, and we are ready to tell on his face also if he allows this to speak. Then this is not just a breach of protocol, but a betrayal of the Constitution and the people of India. This notice of motion for removal of the Vice President is not about personal grievances or a political battles. Finally, we humbly appeal to the people of India to understand that this notice has been filed after thorough consideration and deliberations with the sole purpose of safeguarding the Constitution and protecting the integrity of our parliamentary democracy. So, these are the problems. Just I brought your notice before you, and all other our friends also, they will participate. So thank you very much for listening calmly on this matter. शुक्रिया खड़गे जी। नेता प्रतिपक्ष ने सारे बातें आपके सामने रख ली। मैं तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक से गुजारिश करूंगा कि वो नदीमुल हक। बहुत धन्यवाद। अभी अभी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा, हम लोग उससे सहमत हैं कि जो व्यवहार हमारे चेयरमैन का है हाउस में, उसमें हम लोग अपोजिशन वाले वी फील डिप्राइव्ड कि हम लोग को अपनी बात उठाने का पूरा मौका नहीं मिल रहा है। और जो ट्रेजरी बेंचेस है, जब वो जहाँ चाहते हैं जब चाहते हैं उनको पूरा मौका दिया जाता है, पूरा बोलते हैं अपनी बात। हम लोग को जैसे अपोजिशन वालों को जैसे चांस मिलता है कि भाई 0 आवर में या इसमें जो सवेरे वाली कार्रवाई होती है उसमें अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को भी काफ़ी जब जैसे मौका देते हैं वैसे साथ साथ वो हाउस स्थगित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल एकदम उनके पार्टीशन होने का उठ रहा है, और लिहाजा इसी के लिए सारी अपोजिशन पार्टियां मिल करके ये रिमूवल का नोटिस दी है। शुक्रिया नदीम। मैं आई रिक्वेस्ट तिरुचि शिवाजी, द लीडर ऑफ द डीएमके इन द राज्यसभा, टू से अ फ्यू वर्ड्स। Good evening to all. All are witnessing what is happening in the parliament for the past 1 week. There's a blatant attack on the democracy of this country in the parliament by the ruling party, and they are guarded by the chair. Is a very sad thing we have to point out. As the leader of opposition said, in a parliamentary democracy, the leader of the house and the leader of opposition are the main two pillars. We have experienced in the past when BJP was in the opposition and when Congress was also in the opposition, whenever the opposition leader stands up to speak or offers to speak, immediately the floor will be given to the opposition leader and no one will interrupt. However much time they want to speak, anything they will be. But of late, here in our house, leader of opposition, Sri Mallikarjun Kharge, is not only LOP, he is the president of AICC. As soon as he stands up, the next minute, the ruling party will interrupt and the mic will be switched off. So for his age, he will be shouting in vain, but it will not be heard. And on the contrary, whenever the ruling party, anybody who wishes to speak will be given the floor. Whatever they speak will go on record, and that will be taken by newspapers and will be on the media, and we are never given the floor. So our voice is not heard. Moreover,
what is happening inside the parliament, the people may not know. Because the Sunset TV, which is only source, always telecasts only one side, the ruling party. However much we may agitate, if at all we are doing something wrong, let the people decide. But the Sunset TV totally darkens the opposition side. We are not given any chance, and especially yesterday and today, they are making personal remarks. Yesterday, a remark was against Rahul Gandhi, the leader of opposition in the Lok Sabha. And when I raised the point of order, the chairman said that it is upheld and the ruling is reserved. But again today, Sonia Gandhi was attacked, the extreme from the opposition, from the ruling party side. She is also a member of the House, a senior leader, and never an allegation should be made against a member is the rule. So they are making complete, total remarks, and everything goes on record. That is the sad point. That is the annals of the history of the parliament and the proceedings. So the voice of the opposition party is totally strangled. We never expect this. And whenever the deputy chairman comes to the chair, he never looks at our side. We will be shouting, showing the rules book, stretching our hands, everything. He will never even look at the side, and he will allow them to speak and then adjourn the house and go. So we are in such a situation, we want to bring out to the people what is going on in the parliament. The parliament is a debating forum. The ruling party should listen to the opposition party's voice. We are voicing the people's views, what is going on in the country. Whereas we are not at all allowed to speak means it is a blow on parliamentary democracy, and the democracy of this country is in peril. We are celebrating the 75th year of adopting the constitution. It is not enough that we celebrate it, but the spirit of the constitution has to be upheld. Totally everything is thrown to dust. The ruling party is doing whatever it wishes to, and the chair is supporting, and we have no other option. Through you, we are telling the people, now that in this situation, the opposition parties are striving their best to restore democracy and to take this country as it was in the earlier days. This is the situation. And that compulsion only has made all of us to move a no-confidence motion because we have tolerated enough. Thank you very much. शुक्रिया, थैंक यू मिस्टर शिवा। मैं समाजवादी के जावेद अली खान जी से गुजारिश करूंगा। माननीय नेता विपक्ष ने जो वक्तव्य आपके सामने दिया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं पूरी तरह उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं। जो परिस्थितियां हैं वो आप सबके सामने हैं। राज्यसभा के अंदर विपक्ष की मौजूदगी को हमारे सभापति जी ने पूरे तरीके से नकार दिया है। मैं एक टर्म पहले राज्यसभा में रहा था 2014 से 2020 तक, और अभी मुझे 2.5 साल करीब हुए हैं दोबारा दूसरी टर्म में। एक सेंटेंस नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये मैंने जो 6 साल में नहीं सुना था उससे कई गुना ज़्यादा बार मैं अभी 2.5 साल में सुन चुका हूँ। अपोजिशन पार्टीज़ के कोई भी नेता कोई भी बात कहना चाहते हैं, वहाँ से ये आदेश जारी हो जाता है, नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। तो मैं इस स्थिति को बहुत सुखद या अच्छी नहीं समझता कि देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े पद के खिलाफ हम लोग रिमूवल का नोटिस लाएं, लेकिन उनके करकमलों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि हमको मजबूरी में उनके खिलाफ ये नोटिस लाना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जावेद भाई। प्रोफेसर मनोज झा, आरजेडी के। शुक्रिया, हमारे तमाम साथियों ने अपनी बात रख दी है, तो उससे विलग 1-2 चीज़ें ही हैं जो अपने दल की तरफ से मैं कहूँगा। ये व्यक्ति का मसला ही नहीं है, व्यक्ति की गरिमा का भी मसला नहीं है, ये व्यवस्था के पुनर्स्थापन का मसला है। और ये हम सब के लिए, आप चाहे कोई भी बीट कवर करते हो, संसद की गतिविधियों पर आपकी नज़र होती है,
संसद में हमारे प्रतिरोध को भी आपने आज तक देखा नहीं होगा। अगर हम में से 2-4 लोगों की आवाज़ से वाकिफ़ हैं तो आपको लगता होगा कि फलाने साहब ये स्लोगन लगा रहे हैं या चिलाना व्यक्ति ये स्लोगन लगा रहा है। तो ये जो ब्लैकनिंग आउट है जो अब तक संसद की टेलीविज़न किया करती थी, अगर सत्ता पक्ष की सहमति से अगर इस प्रकार से इनविजिबलाइज करने की कोशिश हो, आपको आपकी बातें रखने का मौका ना दे, तो इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति का प्रश्न ही नहीं है। रेस्टोरेशन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेरे सारे साथी हमसे बेहतर जानते हैं। आज ही एक अंग्रेजी दैनिक ने अपना एडिटोरियल लिखा है, बोथ द साइड शुड मूव बट द रूलिंग पार्टी शुड मूव लिटिल मोर। ये हमने एडिटोरियल नहीं लिखा है। कल अगर आपने कल या परसों का आपने अगर प्रोसीडिंग्स देखा हो तो एक एक करके सत्ता पक्ष के ऐसे लोग जिनके लिए व्यक्तिगत बहुत सम्मान था, लेकिन आप जिस प्रकार की भाषा शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उससे सिर्फ ना हमें पीड़ा होती है, हमें लगता है कि कल को जब सत्ता परिवर्तन भी होगा क्या हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिपेयर कर पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे? कितने मुद्दे लेकर के हम जनगण मन जिस दिन होता है संसद में, कितने मुद्दे थे, चाहे एक व्यक्ति विशेष का प्रधानमंत्री जी के साथ नज़दीकी ताल्लुक का मामला हो जो अमेरिका में आया, या संभल की हिंसा हो, या मणिपुर हो, या बेरोजगारी का मसला हो, सारे मसले आपने खारिज कर दिए। माई वे और हाईवे ये पर, इसलिए मैं आखिर में यही बात कहूंगा कि ये पूरी कोशिश किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक संस्था का किस प्रकार मनसा वाचा कर्मणा में व्यवहार हो और कैसे हम रिस्टोर कर पाएं द फाइनेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मनोज जी। संजय राउत जी। नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब ने पूरी बात आपके सामने रखी है। ये मंच पर इस देश के सभी नेतागण हैं जो संविधान और डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक साथ आए हैं। मैं देखता हूँ, मैं सदन में लगभग 22 साल से हूँ और लगभग 4 चेयरमैन को मैंने देख चुका हूँ। मैं वेंकैया जी थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे, 2 बार हामिद अंसारी जी थे, लेकिन आज जो स्थिति मैं देख रहा हूँ ये पहले कभी मैं देखा नहीं। इतनी भयंकर स्थिति है और हमारे चेयरमैन साहब मज़ा लेते हैं, वो मज़ा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। इस तरह से अगर देश की पार्लियामेंट कोई चलाएगा तो देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगी। यहाँ जो बैठे हैं सब नेतागण हैं, अनुभव है सभी का अपना अपना देश के सेवा के प्रति, लेकिन जो चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति है वो सबसे पहले सदन शुरू होने के बाद लगभग 40 मिनट अपना लेक्चर सुनाती है, समय खुद ही खा लेते हैं और बाद में जो समय होता है वो इनकरेज करते हैं दंगा करो सामने, और हम एक हतबलता से ये सब देखते हैं और बाहर निकलते हैं। इतनी बड़ी संस्था है पार्लियामेंट, हमारा इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को ख़त्म करने का काम ये चेयरमैन साहब जो कर रहे हैं, तो हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि उनको रिमूवल की नोटिस भेजकर हमारी बात देश के सामने रखें। और ज़रूर ये लड़ाई जो है ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है पार्लियामेंट, राज्यसभा, वो बचाने के लिए है और हम लड़ेंगे। थैंक यू। शुक्रिया। आप वेंकैया नायडू का नाम बोलिए।
मैं विकास रंजन भट्टाचार्य से गुजारिश करूंगा, वामपंथी पार्टियों की ओर से। Friends, we are really constrained to move such a resolution, which is unprecedented in the history of parliamentary history of India. This is not because that we are opposing BJP, who are trying to destroy the basic fabrics of Constitution. I'll just remind you, in the Constituent Assembly debate, when the question of Speaker came up, it was discussed and said, though you are a Speaker, but you are not to speak. The role of a Speaker is not to speak himself, but allow the opposition and the other members to speak. Because House is the area of accountability, which is the parliamentary democracy essence. Now, this accountability has to be ensured where the Speaker has to play the role of really an umpire. Here we find the Speaker speaks of himself. Speaker feels proud. I mean, the chairman. In the House, he extols RSS. He doesn't hesitate to say that I belong to RSS and RSS is so. If someone who expresses his opinion, being on the chair, in fact, exposed himself to be not impartial. And that is the foundation of moving this resolution. He is not only expressing his own opinion, he allows the Treasury bench to speak much than that of the opposition, whether the opposition's obligation is to the country to speak at the House to bring out different issues. Therefore, we are not happy that we have to move this resolution, but we are bound to move this resolution at the juncture of the Indian parliamentary democracy where Constitution is under attack. And this is another facet of attacking the Constitution where the role of the chairman is not very happy. If you say that he is not only impartial, he is definitely partial in favor of the ruling class, in favor of the ruling dispensation. That's the reason, and others all have said, we agree to that. And we feel the Indian people will appreciate our stand and will also encourage us to move forward with these resolutions. Thank you. Thank you, Vikas Babu. Sarfraz Ahmed, JMM. सबों को नमस्कार, जोहार। मैं सरफराज अहमद, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमारे एलओपी साहब ने जो आज कहा है या जो रेजोल्यूशन लाया है, हम लोग उसका पूरा समर्थन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जैसे व्यक्ति जो हिंदुस्तान के चारों सदन का मैं मेंबर रहा हूं, बिहार असेंबली, झारखंड असेंबली, लोकसभा और ऊपर वाले का आशीर्वाद से राज्यसभा में हूं, लेकिन अपने संसदीय कार्य जीवन में मैंने ऐसा अध्यक्ष नहीं देखा। 40 साल से ऊपर राजनीतिक जीवन हमारा है केवल हाउस के अंदर, और बहुत मजबूर होकर पीड़ा के साथ जो इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज ये बातें रखी जा रही हैं, हम लोग पुरजोर उसका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आखिर में मैं डॉक्टर फौजिया खान जी से गुजारिश करूंगा। मेरे सारे साथियों ने बात की है और आपके ध्यान में ये बात आई होगी कि आज हम संसद के अंदर आनी बानी का सामना कर रहे हैं और संसद में हमारे माइक्स मॉनिटर सेंसर होते हैं, हमारे कैमरे सेंसर होते हैं। हम लोगों को कितना हम बोलें उतना हमारा मेजरमेंट के साथ हमारी बात होती है और ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से वो जो चाहें, कितना भी हमें बदनाम करें, कितना भी हमें बुरा बोलें, वो उनको इजाज़त मिलती है। तो ये चीज़ से इस बात का एहसास होता है कि विपक्ष जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एक चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम में
उतनी ही ताकत दी है जितनी कि सत्ताधारियों को, लेकिन आज विपक्ष को पूरी तरह उनकी आवाज़ दबा के समाप्त करने का काम हो रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। और संसद पूरी तरह एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह चल रहा है, क्योंकि आपने सबने देखा होगा कि हमारे कैमरों पर ज़्यादातर चेहरा आपको चेयरमैन का ही दिखता होगा, डेप्यूटी स्पीकर का ही दिखता होगा, मेंबर्स का नहीं दिखता है, ऑपोजिशन का नहीं दिखता है। इसी से आपको पता चलेगा कि पार्लियामेंट का जो प्रसारण होता है ये इसलिए होता है कि देश देखे कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में क्या हो रहा है ये देश नहीं देख पाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में से वही दिखाया जाता है जो चेयरमैन चाहते हैं या सत्ताधारी चाहते हैं। और इसीलिए हम सब आज मजबूर हैं, और जिस तरह मेरे साथियों ने यहाँ कहा है वो सारी बातों से मैं सहमत हूँ, और इसलिए आज मजबूर होकर हम ये नोटिस देने पर मजबूर हुए हैं। शुक्रिया साथियों, आपका अभी चाय इंतज़ार कर रहा है। 2-3 सवाल हम लेंगे, पर मैं जानता हूं आपके मन में क्या मुख्य सवाल है। आम आदमी पार्टी के सांसद चुनाव आयोग में व्यस्त हैं, उनको लास्ट मिनट में अपॉइंटमेंट मिला है 3:30 बजे का, पर मैं आपको बता दूं कि अब विश्वास प्रस्ताव में 5 सांसदों का हस्ताक्षर है, आम आदमी पार्टी के सांसदों का। वहाँ उनका यहाँ न रहने का कारण यह है कि वो चुनाव आयोग में उनका बुलावा हो गया है। तो ये सवाल आप उठाने वाले थे, इसीलिए मैंने पहले ही आपको जवाब दे दिया। अभी 1-2 सवाल लेंगे, क्योंकि अभी 4 बजे को चाय आपका इंतज़ार कर रहा है। हाँ जी सिद्धार्थ भाई, माइक ले लो। सर, सवाल ये है कि आज सुबह में संसदीय कार्य मंत्री ने ये भी कहा कि नंबर्स नहीं हैं फिर भी विपक्ष लेकर आ रहा है, और जो खुद उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम चेयरमैन के साथ खड़े हैं, सरकार चेयरमैन के साथ खड़ी है अगर विपक्ष लेके आती है। इस पर आपका क्या कहना है? रिपीट कीजिए सर। नंबर्स आप लोगों के पास नहीं है, सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने ये कहा कि विपक्ष के पास नंबर नहीं है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भले ही लेके आए और हम चेयरमैन के साथ खड़े हैं और सरकार चेयरमैन के साथ खड़ी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले अलाउ तो करने दो, नंबर बाद में आते हैं, नंबर पहले नहीं बोलते। नंबर ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं और उस वक्त वो गिनते रहेंगे, तो हम जमाएंगे। हाँ जयेंद्र सर, अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी चेयरमैन साहब आज कुर्सी पर बैठे थे, आप क्या इस पर बोलना चाहेंगे कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया हुआ है, क्या अभी भी उनको चेयर पर बैठना चाहिए? और साथ में एक सवाल ये भी है कि सर, इंडिया अलायंस की लीडरशिप ममता बनर्जी को देने की एक सवाल उस पर आप ये अविश्वास प्रस्ताव पर है। ये देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का रेजोल्यूशन, उसकी नोटिस जो हम दिए हैं, जब आएगा आपको मालूम होगा कि लोग इकट्ठे होके उनके खिलाफ इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे। और अभी कुर्सी पे इसलिए बैठे हैं कि जब तक उनको नीचे उतारते नहीं तब तक वो बैठे ही रहेंगे, और उनको आदत है कि अगर आप मत बैठो बोले तो भी बैठेंगे, और इसीलिए आप देखते रहेंगे। हम लोग ये पूरा कोशिश यूनाइटेड हमारी जो सभी पार्टी के नेतागण हैं मिल के कर रहे हैं, इसमें हमको यश मिलेगा। सर, अंबिका टाइम्स ऑफ इंडिया से। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात चल रही है पिछले सेशन से चल रही है और इट वाज इन द वर्क्स, बट अब क्योंकि 14 दिन भी नहीं बचे हैं, इसको लेके आपका क्या कहना है? बिकॉज आगे का क्या प्रतिक्रिया रहेगा? और क्योंकि बात यही हो रही है कि नंबर्स तक पहुंचने के लिए पहले ये एडमिट 14 डेज़ का एक बहुत स्टिपुलेटेड वो है, उसको लेके आपका क्या कहना है? ये मैंने पहले ही कहा कि नंबर तो जुड़ जाएंगे, नोटिस हम दिए हैं। आप जो कहते हैं कि 14 दिन का इसको होना चाहिए, अगर ये नोटिस जाने के बाद
उनको अगर लगा, क्योंकि उनको भारी बहुमत है इसीलिए वो चाहते हैं कि ऐसे समस्याओं को जल्दी हल करना है, और वो उसको अगर कंडेम करके ये सस्पेंड करने का अधिकार स्पीकर को या अपने चेयरमैन को है, तो क्योंकि कोई रूल को वो सस्पेंड कर सकते हैं, तो वैसा अगर मौका हमको मिला तो हम प्रूव करेंगे और बताएंगे हमारी संख्या। समय हिंदुस्तान टाइम्स से। सर, आपने अपने बयान में कहा खारगे साहब कि आपने ये प्रस्ताव जो लाए हैं आप लोग विद द सोल पर्पस ऑफ सेफगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए प्रस्ताव लाए हैं, दूसरी तरफ सर हम सब देखते हैं कि आप लोगों को बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है सदन में। तो किस तरह से ये आपकी जो मतलब जिस तरह से आप आगे रूपरेखा क्या होगा, किस तरह से आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं? थैंक यू। हमने यही कहा कि देखो, डेमोक्रेसी को बचाना, लोकतंत्र को ठीक ढंग से चलाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने देना चाहिए, यही हमारी सबकी मंशा है। तो इसीलिए तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन से हट के जो काम कर रहे हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे, भाई कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको ये पद मिला है, आपको ये काम करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, जब अपोजिशन का रोल क्या होता है वो हम बताएंगे, और वो अपोजिशन को कुछ भी जब मानते नहीं, उनके तरफ ध्यान नहीं देते, तो उनका ध्यान आकर्षित करना और उनको ये कहना है कि भाई तुम्हारा काम रूल्स के तहत चलना है, रूल्स के खिलाफ नहीं। आपका काम विपक्ष को मदद करना, जितने यानी जो आप रूलिंग पार्टी की तरफ देख रहे हो वो छोड़िए, जनता की समस्या को लेके विपक्ष क्या कहता है उधर आप देखिए, ये उनको हम मनवाना है। So in the morning on the floor of the House, BJP President made allegations saying that this is an attempt to divert attention from the BJP's allegations against the Congress. So how do you respond to those charges? नहीं, मैं सुबह नहीं था, इसलिए क्या एग्जैक्टली I was not there. If at all they want to raise some allegations or they have an issue, as the chair advises us and the procedure of the House, there are substantive motions. It cannot be during a 0 hour. 0 hour is for 3 minutes, whereas they are given 6 minutes to speak whatever they want. So they make the floor of the parliament only to abuse and accuse the opposition parties, and the opportunities are available to them. So it's what is going on is only to tarnish the image and nothing, there is a fact or anything in that, because otherwise they won't resort to that means. So that's what they are doing, and we are not even able to raise the genuine issues even. एक मिनट, जो शिवाजी ने कहा वो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो विषय राज्यसभा में प्रस्ताव नहीं कर सकते, वो विषय खुद ही हमारे चेयरमैन साहब करके रूलिंग पार्टी के सदस्यों को मौका देते हैं, और रूलिंग पार्टी के सदस्य रूल्स के तहत बात करने का छोड़ के वो अटैक करते हैं अपोजिशन पे। राहुल गांधी जी लोकसभा के सदस्य हैं, और यहाँ पर उनका विषय उठाना ये रूल्स के खिलाफ है। अगर उनको करना है तो लोकसभा में उठा सकते हैं। एक दूसरी चीज, श्रीमती सोनिया गांधी जी सीनियर मेंबर है और कोई संबंध नहीं है
और उनको हम जब कहते हैं कि ये हमसे कोई वास्ता नहीं है, तो तब रूलिंग पार्टी के लोग उठ कर उनका नाम लेते हैं। नाम भी अगर लेना है तो आपको नोटिस देना पड़ता है कि मैं इनके खिलाफ ये एलिगेशन लगा रहा हूं, ऐसा आपको कहना पड़ता है और रूल्स के तहत बताना पड़ता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, ये अपने आप पूरा सदन चला रहे हैं, खुद ही बोलते हैं, खुद ही उत्तर देते हैं, खुद ही लोगों को उठाते हैं, खुद ही फिर उनको समझाते हैं, और इधर हमको छोड़ देते हैं। जो असली सवाल है उसका कोई उत्तर हमको नहीं मिलता। साथियों, अभी चाय के समय आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं अंत में ये एक बात कहूंगा कि 2 दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि लोकसभा नहीं चल रहा है, इसलिए हम राज्यसभा को चलने नहीं देंगे। आज आपने देखा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा ने स्पीकर से मुलाकात की, लोकसभा चला, पर उसके बावजूद राज्यसभा को स्थगित करवाया गया। और स्थगित इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के सांसद उठकर सीधे कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे सीपीपी के अध्यक्ष को सीधा निशाना बनाया और बहुत असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, और हमने आपत्ति जताई, पर सारे नारेबाजी आज सरकार की ओर से आई। तो जब एक तरफ कहते हैं संसदीय कार्य मंत्री कि अगर लोकसभा नहीं चलेगा तो राज्यसभा नहीं चलेगा, आज लोकसभा चला पर उसके बावजूद राज्यसभा को स्थगित करवाया गया। ये बड़ा विचित्र संसदीय रणनीति है। हम पहले से कह रहे हैं कि सरकार संविधान के बहस से पीछे कर रही है, और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि 13 और 14 को लोकसभा में और 16 और 17 को राज्यसभा में 12-13 घंटा जो अलॉट हुआ है उस पर संविधान पर चर्चा पूरी तरीके से हो, और हम उसमें पूरी तरीके से उत्साह के साथ सारा विपक्ष इसमें भाग लेगा। शुक्रिया। ओके, थैंक यू ऑल।